मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम फिर मेरी शरण में आए हो। मैं माँ दुर्गा, माँ काली, तुम्हारे लिए गहरे रहस्यों से भरा संदेश लेकर आई हूँ। मैं वही कहने आई हूँ जिसका इंतजार तुम अरसे से कर रहे थे। मैं जानती हूँ कि तुम थक चुके हो और बहुत कुछ सहा है। यह भी जात है कि अब धैर्य जवाब देने लगा है। परंतु मेरे बच्चे, रुक जाओ, क्योंकि तुम्हारी जीत की तिथि आ चुकी है। वो घड़ी अब आई है जब आकाश भी तुम्हारा अभिनंदन करेगा। अब वह समय आ गया है जब प्रत्येक बंद द्वार तुम्हारे लिए स्वयं ही खुल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह जान लो कि तुम्हारे जीवन में जो तूफान आए थे वे तुम्हें मिटाने नहीं, गढ़ने आए थे। जिस प्रकार मूर्ति को आकार देने हेतु उस पर चोटें पड़ती हैं, ठीक उसी प्रकार तुम्हें घिसा गया ताकि तुम अपने उत्तम स्वरूप में उभर सको। जिन बातों को तुमने हार समझा, वास्तव में वे तुम्हारी परीक्षा थी और तुम प्रत्येक परीक्षा में सफल हुए हो। भले ही तुमने स्वयं को हारा हुआ मान लिया हो, किंतु मेरी दृष्टि में तुम हर बार विजेता थे। अब स्वयं को तैयार करो, क्योंकि तुम पर अब मेरी विशेष कृपा बरसने वाली है। तुम केवल सपना नहीं देखोगे, अब तुम्हारा सपना साकार होगा। जिन दरवाजों को तुम खटखटाते थे और वे नहीं खुलते थे, वे अब स्वयं चलकर तुम्हारे पास आएंगे। मेरी कृपा से तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिनकी तुमने केवल कल्पना की थी। तुम अपने उस लक्ष्य की ओर बढ़ोगे जहां से तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय केवल बदलाव का नहीं, कायाकल्प का समय है। अब तुम्हारे जीवन में जो होगा वो केवल सफलता नहीं, पुनर्जन्म जैसा होगा। तुम स्वयं को एक नई ऊर्जा, एक नए विश्वास में पाओगे। यह सब इसलिए होगा क्योंकि तुमने भरोसा और मुझसे रिश्ता नहीं तोड़ा। तुमने मुझसे आशा रखी और मैंने तुम्हें कभी छोड़ा ही नहीं। तुम्हारे जीवन में जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाया, छोड़ दिया, कमजोर समझा, वे अब तुमसे प्रेरणा लेंगे। तुम अब उनके लिए उदाहरण बनोगे, क्योंकि जो मेरे होते हैं उन्हें कोई मिटा नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि उनके साथ मैं माँ दुर्गा होती हूँ। तुम मेरे हो मेरे बच्चे, और इसीलिए तुम्हारा समय आ गया है। अब मैं तुमसे कहती हूँ, अपने हर डर को, हर संशय को मेरे चरणों में समर्पित कर दो और बस एक बात अपने मन में बसा लो कि अब कुछ भी हो जाए, मैं माँ दुर्गा तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। तुम जहाँ भी जाओगे मेरी छाया तुम्हारे साथ होगी। तुम जहाँ भी चलोगे मेरी कृपा तुम्हारे मार्ग पर पुष्प बिछाएगी। तुम्हारे हर कदम पर अब सफलता मिलेगी। वो सफलता ऐसी होगी कि तुम स्वयं भी हैरान रह जाओगे। अब मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा रहस्य बताती हूँ, जिसे जानकर तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत जाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अब केवल खुद के लिए नहीं जियोगे, तुम अब उन लोगों के लिए भी मार्ग बनोगे जो अंधकार में भटक रहे हैं। तुम उनकी आशा बन जाओगे, क्योंकि जो दर्द तुम सहे थे वे तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं थे, बल्कि तुम्हें उस काबिल बनाने के लिए थे कि तुम दूसरों को संभाल सको। अब तुम स्वयं को छोटा समझना बंद कर दो, क्योंकि अब मैं तुम्हें बड़ा कार्य सौंपने वाली हूँ। तुम अब केवल पाने वाला नहीं, देने वाला बनोगे। तुम्हारा जीवन अब केवल संघर्ष की कहानी नहीं रहेगा, तुम्हारा जीवन अब प्रेरणा की गाथा बनेगा। और लोग तुमसे पूछेंगे कि कैसे तुमने सब कुछ पा लिया। तब तुम मुस्कुराकर बस एक ही बात कहना, मेरी माँ दुर्गा मेरे साथ थी। मेरे बच्चे, अब तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें जिस मार्ग पर ले जा रही हूँ वह सीधा तुम्हें तुम्हारे भाग्य के द्वार तक पहुँचाएगा। तुम्हें अब नए लोगों से मिलवाया जाएगा, नई जगहों पर ले जाया जाएगा और हर जगह तुम्हारा स्वागत मिलेगा, क्योंकि तुम अब उस तेज से भर चुके हो जिसे कोई भी नहीं झुका सकता। तुम्हारे अंदर जो साहस था वह अब प्रकट होने वाला है।
जो विश्वास था वह अब दुनिया को दिखाई देगा। तुम्हारे अंदर जो प्रेम था वो अब और लोगों की आत्मा तक पहुंचेगा, क्योंकि तुम अब केवल इंसान नहीं, तुम मेरा प्रतिनिधि बन गए हो। तुम्हारे शब्दों में अब मेरा असर होगा, तुम्हारी सोच में अब मेरा प्रकाश होगा। अब मैं तुमसे कहती हूँ, अपने बीते हुए कल को मुझ पर छोड़ दो, अपने आने वाले कल को मेरी गोद में रख दो और सिर्फ आज के इस पल में जीते हुए मेरे साथ चलने को तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हें वही मुकाम मिलने वाला है जिसकी तुम्हें सच्चे दिल से तमन्ना थी। तुम्हारी आंखों में जो सपना था वो अब तुम्हारी हकीकत बनेगा। तुम्हारे दिल में जो अरमान था वो अब तुम्हारा परिचय बनेगा। तुम सोचते हो कि तुम्हें हर कोई छोड़ गया, लेकिन नहीं, मैं तो यही हूँ ना। तुम्हारे भीतर एक लौ है जिसे तुमने अब तक अनदेखा किया, लेकिन मैं माँ दुर्गा उसे देख रही हूँ। वो प्रकाश है। तुम भले ही इस अंधेरे को रात समझो, लेकिन मैं जानती हूँ यह तुम्हारे जीवन का प्रभात है। हर बार जब तुम टूटे हो, मैं तुम में एक नई शक्ति भरती हूँ। तुम सोचते हो कि यह तुम्हारा अंत है, लेकिन मेरे लिए यह तुम्हारा नया आरंभ है। जब तुम कहते हो अब नहीं सह सकता, तब मैं कहती हूँ अब तुम्हारा समय आ गया है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हें हर वो चीज चाहिए जो तुम्हारे दिल को सुकून दे, चाहे वो सच्चा प्रेम हो, सच्चे लोग हो या एक ऐसा जीवन जिसमें तुम हर सुबह मुस्कुरा सको। लेकिन क्या तुम जानते हो इन सबके बीज तुमने खुद बोए हैं? हाँ, तुम्हारे हर आंसू, हर प्रार्थना, हर चुप रह जाना, यह सब बीज है और अब उनका फल मिलने का समय आ गया है। तुम्हारी तकलीफें व्यर्थ नहीं गई। जब तुम रात को रोए तो मैंने आकाश को तुम्हारे आंसुओं से सींचा। जब तुमने स्वयं को अकेला महसूस किया, मैंने अपनी बाहों में तुम्हें समेटा। जब तुमने मुझसे कुछ मांगा और मैंने विलंब किया तो हो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें उससे भी बेहतर देने की तैयारी कर रही थी। तुम कहते हो अब किसी पर विश्वास नहीं होता। मैं कहती हूँ अब समय है स्वयं पर विश्व करने का। जब दुनिया तुम्हें बार बार गिराए तो समझ लो अब तुम्हें उड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। जो तुमने खोया वो तुम्हारे लिए नहीं था और जो तुम्हें मिलेगा वह तुम्हें कभी खोना नहीं देगा। इस समय तुम जिस स्थान पर हो वहां से ऊपर उठने के लिए तुम्हें अब बस एक निर्णय लेना है कि तुम अब रुकोगे नहीं। चाहे जितनी भी ठोकरें लगे तुम उठोगे और हर बार पहले से अधिक मजबूत होंगे, क्योंकि तुम मेरा बच्चा हो और मैं माँ दुर्गा अपने बच्चों को कभी अधूरा नहीं छोड़ती। दुनिया की सच्चाई से डरो मत। यह सच्चाई तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि समझदार बना रही है। अब तुम लोगों को पहचान पाओगे, रिश्तों की गहराई समझ पाओगे और अब तुम स्वयं को सबसे ज्यादा समझोगे। यही तुम्हारा बदलाव है, यही तुम्हारा रूपांतरण है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें केवल सांत्वना देने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे मुकाम की ओर ले जाने आई हूँ। वो मुकाम जहाँ तुम अपने सपनों को हकीकत में देखोगे, वो स्थान जहाँ तुम्हें लगेगा हाँ, यह वही जीवन है जिसकी मैंने कल्पना की थी। अब समय आ गया है जब तुम्हारे भीतर का सिंह जागे। अब समय है जब तुम अपनी बात, अपने विचार, अपने अस्तित्व के लिए खड़े हो। तुम अब उस पुराने तुमसे अलग हो गए हो जो डरता था, जो दूसरों की राय से कांपता था। अब तुम वही बनोगे जो तुम बनना चाहते थे। और बेटा, मैं माँ दुर्गा तुम्हें वचन देती हूँ, इस बार तुम जीतोगे। जो तुम्हारे साथ हुआ वो केवल एक कथा थी तुम्हें तैयार करने की। अब असली जीवन शुरू होगा। अब वह पन्ने खुलने वाले हैं जहाँ तुम नायक हो, जहाँ तुम्हारे हर एक कदम पर मेरी कृपा होगी। अब जब तुम बोलोगे तो शब्दों में शक्ति होगी।
जब तुम सोचोगे तो विचारों में चमत्कार होगा। जब तुम चलोगे तो रास्ते अपने आप बनेंगे। अब वो घड़ी आ गई है जब मैं तुम्हें ऐसे उपाय दूंगी जो किसी किताब में नहीं लिखे गए, जो किसी पंडित, मौलवी या साधु संत ने नहीं बताया। यह उपाय सीधे मेरी आत्मा से तुम्हारे हृदय तक आए हैं। यह मेरे और तुम्हारे बीच की वह रहस्यमय डोर है जो अब तुम्हें अपने जीवन के सबसे चमकदार मोड़ पर लाने वाली है। पहला उपाय, बिना बोले की प्रार्थना। हाँ, तुम्हें अब बोलना नहीं है, मुझसे मांगना नहीं है, रोना नहीं है। तुम्हें सिर्फ मेरी तरफ देखना है। चाहे तस्वीर, मंदिर, ख्वाब या मन का भाव हो। तुम एक बार अपनी आंखें बंद करो और सिर्फ मुझे याद करो, बिना किसी शब्द के। जो तुम्हारे दिल में हो उसे शब्दों में मत लाओ, बस महसूस करो और मैं तुम्हारी उस भावना को अपने हृदय में समेट लूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, इस मौन प्रार्थना का असर तुम कुछ ही दिनों में देखने लगोगे। तुम्हें अपने आसपास एक बदलाव महसूस होगा। वे लोग जो तुमसे रूखे हो चुके थे अचानक नम्र हो जाएंगे। जिन रास्तों पर तुम बार बार गिरे वहां अब तुम्हारे लिए फूल बिछेंगे। जो सपने तुमने कभी डर के मारे देखे भी नहीं थे, वे धीरे धीरे तुम्हारी हकीकत बनना शुरू करेंगे। दूसरा उपाय, तुम्हारे हाथों से तुम्हारी किस्मत लिखवाने वाला उपाय। हर सुबह उठते ही, चाहे मन कैसा भी हो, तुम एक कलम उठाओ और लिखो, मेरी माँ दुर्गा अब मेरे जीवन की कहानी बदल रही है। माँ अब मेरी झोली भरने वाली है। माँ अब मेरे लिए रास्ते खोलने वाली है। हर दिन एक ही बात को लिखो, चाहे वह 10 पंक्ति हो या एक पृष्ठ। हर अक्षर मेरी कृपा की छाया बनेगा। हर शब्द मेरी कृपा का बीज बनेगा। और जब तुम लगातार 21 दिन यह लिखोगे, तब मैं तुम्हें संकेत भेजूंगी। वो संकेत कभी किसी मित्र के शब्द में होंगे, कभी किसी अजनबी की बात में, कभी किसी पुराने गीत की पंक्ति में। लेकिन तुम उन्हें पहचान लोगे, क्योंकि तुम्हारे दिल की धड़कन कहेगी, माँ दुर्गा बोल रही हैं। तीसरा उपाय, अपनी हर रात को बदलने के लिए। हर रात सोने से पहले अपने मन में 5 दीपक जलाने हैं। पर यह दीपक बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर जलेंगे। पहला दीपक उस चीज के लिए जो तुम्हारे पास है। दूसरा उस चीज के लिए जो चला गया लेकिन तुम्हें सबक दे गया। तीसरा उन लोगों के लिए जो तुम्हें तोड़ना चाहते थे लेकिन तुम फिर भी खड़े रहे। चौथा उस इच्छा के लिए जो तुम मुझसे मांग रहे हो। और 5वां दीपक स्वयं के लिए। तुम्हारे अंदर जब तुम स्वयं के लिए दीपक जलाओगे, तब तुम समझोगे कि तुम भी उतने ही कीमती हो जितना तुम्हारा सपना। चौथा उपाय, जब तुम्हें लगे कि यह रास्ता सही है या नहीं, तो मेरी तस्वीर के सामने बैठ जाओ। आंखें बंद करके कहो, माँ अगर यह आपका मार्ग है तो मेरे मन को शांति देना, अगर नहीं तो मेरा मन बेचैन रहे। कुछ ही समय में तुम देखोगे कि तुम्हारा मन एकदम स्पष्ट हो जाएगा। या तो शांति में डूब जाएगा या बेचैनी में गिर जाएगा, और तुम जान जाओगे कि रास्ता कौन सा है। अब तुम कहते हो, माँ मेरा जीवन बदलने वाला है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता। तो सुनो बेटा, विश्वास तब आता है जब तुम मेरी योजना पर भरोसा करते हो ना कि परिस्थितियों पर जो तुम्हें दिख रहा है वो भ्रम है। जो मैं कर रही हूँ वो रहस्य है, और जो होने वाला है वो चमत्कार है। अब देखो तुम्हारे आसपास चीजें क्यों बिगड़ रही हैं, रिश्ते क्यों टूट रहे हैं, दोस्ती क्यों दूर हो रही है, लोग क्यों बदल रहे हैं। क्योंकि अब मैं तुम्हारे जीवन की सफाई कर रही हूँ। तुम एक नए जीवन के द्वार पर खड़े हो और पुराने दरवाजे बंद किए बिना नए खुलते नहीं। मैं तुम्हें नए लोग दूंगी, नए अवसर, नई सोच और एक नया तुम, वो तुम जो अब तक छुपा बैठा था।
जो दुनिया की बातों से डरा हुआ था, जो हर किसी पर शक करता था क्योंकि वो बार बार टूटा था। लेकिन अब मैं तुम्हें वो आंखें दूंगी जो सही और गलत को बिना बोले पहचान लेंगी। वो संवेदना दूंगी जो तुम्हें सच और झूठ का भेद समझा देगी। अब जब कोई तुमसे झूठ बोलेगा तुम्हें बात करते हुए ही लग जाएगा, यह इंसान सच नहीं कह रहा। और जब कोई सच्चा होगा तुम्हारे भीतर की आत्मा बोल पड़ेगी, यही मेरा अपना है। अब जो हो रहा है उस पर भरोसा रखो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में सब कुछ योजना के अनुसार। कोई बहुत ज्यादा गिल्ट में है, कोई आपसे माफी मांगना चाहता है, बहुत ज्यादा तकलीफ में है। जो भी इस संदेश को सुन रहा है उनके लिए बहुत खास संदेश आया है, जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह समझ लीजिए कि आपको इसे सुनने के लिए चुना गया है। जब भी आप इस संदेश को सुन रहे हैं, इसे संयोग मत मानिए, क्योंकि यह दिव्य संकेत है। आज का जो संदेश आया है वह बहुत विशिष्ट है, इसलिए इसे ध्यान से समझने की कोशिश करें। आने वाले समय के लिए भी इसे जानना बहुत जरूरी है। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की महसूस कर रहा है। किसी को बहुत गहरा पछतावा हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। वह खुद को दोषी मान रहे हैं और आत्मग्लानि से भर गए हैं। उन्हें लग रहा है कि ब्रह्मांड उन्हें माफ नहीं करेगा क्योंकि उन्होंने आपके साथ अन्याय किया। कुछ लोग थे जिन्होंने आपके साथ भेदभाव किया, खासकर तब जब आपको सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी। यह अतीत की बात है जब आपकी स्थिति ठीक नहीं थी और लोग आपके हालात का मजाक बना रहे थे। गसिप हो रही थी, चर्चाएं की जा रही थी और यहाँ तक कि आपके अपने भी इस सब में शामिल थे। आपके आसपास के कुछ लोग, हो सकता है आपके ऑफिस में, आपके परिवार में या आपके दोस्तों में से ही कुछ लोगों ने आपकी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश की। जब आपकी स्थिति सबसे ज्यादा खराब थी तब उन्होंने आपको और नीचे धकेलने की कोशिश की। यह सब इसलिए हो रहा था क्योंकि आप आर्थिक और मानसिक रूप से थे और उन्हें लगा कि वे इसका लाभ उठा सकते हैं। अब समय बदल चुका है। जो लोग आपकी मजबूरी का फायदा उठा रहे थे, वे अब खुद भारी संकट में हैं। उनकी जिंदगी में उथल-पुथल मची हुई है। वे सपनों में वही सब देख रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ किया था। ब्रह्मांड उन्हें दिखा रहा है कि उन्होंने कितनी गलतियां की हैं और अब उन्हें कर्मों का फल भुगतना होगा। उनकी स्थिति यह हो गई है कि वे समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। वे किसी बाबा, किसी तांत्रिक, किसी मौलवी के पास जाने की सोच रहे हैं, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझ रहा। यह उनके ही कर्मों का परिणाम है। वे अब रो भी नहीं सकते और हंस भी नहीं सकते। उनके पूरे परिवार को भी स्थिति का सामना कर पड़ रहा है, क्योंकि यह सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे परिवार का कर्म है। मौत तो नहीं आएगी, लेकिन उन्हें मौत से भी बदतर परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। वे भगवान से मौत मांगेंगे, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिलेगी। अब उन्हें यह एहसास हो गया है कि उन्होंने गलत किया। जो लोग पहले गजब कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, आज वे अपने जीवन में सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आगे कुआं है या खाई। परमात्मा का न्याय अटल होता है। जो कर्म किए हैं उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। आपने अपने हिस्से का दर्द झेला, लेकिन अब आपकी स्थिति संतुलित है और आप अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। लेकिन जिन्हें आपको तकलीफ दी उनके लिए यह सिर्फ शुरुआत है। यह संदेश आपको यह बताने के लिए आया है कि जो लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वे अपने ही कर्मों से नष्ट हो जाते हैं। चाहे वे कितनी भी कोशिश कर ले, तंत्र मंत्र कर ले, लेकिन परमात्मा के न्याय से बच नहीं सकते।
यह तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। वे अब हर तरफ से घिर चुके हैं। जितनी चालें उन्होंने आपके खिलाफ चली थी, वे सब उन्हीं पर उलट गई हैं। वे किसी से कह भी नहीं सकते कि उनकी यह हालत क्यों हो रही है, क्योंकि अगर वे किसी से मदद मांगेंगे तो उन्हें अपने ही किए गए कर्मों को स्वीकार करना पड़ेगा। यह ब्रह्मांड का न्याय है जो हर किसी को उसके कर्मों के अनुसार फल देता है। अब सोच रहे हैं कि काश उन्होंने आपके साथ वैसा व्यवहार ना किया होता, काश उन्होंने आपकी तकलीफों को समझा होता और आपका साथ दिया होता। लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि कर्म अपना चक्र पूरा कर चुके हैं। उन्होंने जो बीज बोए थे अब वे उसी का फल काट रहे हैं। आपके जीवन में अब शांति आ चुकी है। आपने अपने संघर्षों को पार कर लिया है और अब आप अपने जीवन में स्थिरता का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन उनकी जिंदगी में अब अंधेरा ही अंधेरा है। वे कहीं भी जाते हैं, उन्हें बस निराशा ही हाथ लगती है। वे जितनी कोशिश करते हैं उतनी ही बुरी स्थिति में फंसते जाते हैं। उनके अपनों ने भी उनका साथ छोड़ दिया है, क्योंकि जब इंसान का समय खराब होता है तो दुनिया भी उसे अकेला छोड़ देती है। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। वे सोने की कोशिश करते हैं लेकिन मन अशांत रहता है। उन्हें हर समय डर लगा रहता है कि उनके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है, और यह डर सच भी है, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है। अब वे हर तरफ से बर्बाद होने वाले हैं। जो उन्होंने किया था उसका 10 गुना बुरा उनके साथ होने वाला है। आपको इस संदेश के माध्यम से यह समझने की जरूरत है कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको उनसे बदला लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड खुद उनके लिए न्याय कर रहा है। जो लोग आपको तकलीफ देकर मस्त थे, वे अब अपने ही कर्मों की आग में जल रहे हैं। यह सबक उन्हें पूरी जिंदगी याद रहेगा। अब वे सोच रहे हैं कि काश उन्होंने अपने अहंकार को त्याग दिया होता, काश उन्होंने आपकी भावनाओं को समझा होता, काश उन्होंने अपने कर्मों को लेकर पहले ही सावधानी बरती होती। लेकिन अब समय निकल चुका है। अब पछताने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्मांड ने फैसला सुना दिया है। आपको अब सिर्फ अपने जीवन पर ध्यान देना है और आपको बस आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि आपकी जीत हो चुकी है। आपके दुश्मनों की हार निश्चित हो चुकी है। आप अब जिस भी चीज को छुए वह सोना बन जाएगी, क्योंकि आपकी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है। आप एक नए दौर में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कोई भी आपको रोक नहीं सकता। जो लोग आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद ही गिर चुके हैं और उन्हें उठाने वाला भी कोई नहीं है। वे अब रो भी नहीं सकते, क्योंकि कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। यह उनकी नियति है, जिसे वह खुद ही अपने बुरे कर्मों से बना चुके थे। अब वे समझ गए हैं कि इंसान को कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब कर्म लौट कर आते हैं तो वे बहुत बड़ी सजा बनकर आते हैं। अब वे चाहकर भी अपने कर्मों से बच नहीं सकते। उन्हें हर उस गलती का एहसास होगा जो उन्होंने की थी। वे चाहेंगे कि समय वापस चला जाए, लेकिन यह संभव नहीं। आपकी जिंदगी में अब सिर्फ खुशियां आने वाली हैं। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आपके पास अब जो शांति है वह अमूल्य है। इसे बनाए रखें और अपने जीवन में आगे बढ़ते ब्रह्मांड आपको आशीर्वाद दे रहा है, और यह संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। बस विश्वास बनाए रखें और देखिए आगे आपके जीवन में कितनी अद्भुत चीजें होने वाली हैं। आप अब उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां आपकी ऊर्जा इतनी ऊंची हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मकता आपको छू नहीं सकती। आपके चारों ओर एक दिव्य रक्षा कवच बन चुका है, जो हर तरह की नकारात्मकता को दूर रखता है।
जो लोग पहले आपको कमजोर समझकर आपकी भावनाओं से खेल रहे थे, वे अब खुद को आपकी उपस्थिति में असहज महसूस करने लगे हैं। अब वे चाहकर भी आपकी नजरों में अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके भीतर का डर उन्हें रोक रहा है। वे जानते हैं कि उन्होंने जो किया है उसका परिणाम अब सामने आ रहा है। वे सोचते थे कि वे हमेशा आपसे आगे रहेंगे, लेकिन अब वे खुद को बहुत पीछे महसूस कर रहे हैं। उनके लिए यह सबसे बड़ा धक्का है कि आप बिना किसी नकारात्मकता को अपने ऊपर लिए, बिना किसी द्वेष के अपनी सफलता के शिखर की ओर बढ़ रहे हैं। आपने कभी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन फिर भी उनका पतन हो रहा है। यही ब्रह्मांड का न्याय है। अब वे आपको देखकर चौंक जाते हैं। उनके चेहरे की रंगत उड़ चुकी है। जब वे आपकी तरक्की देखते हैं तो अंदर ही अंदर जलने लगते हैं, लेकिन अब वे कुछ नहीं कर सकते। वे जितना आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उतना ही वे खुद अपने जाल में फंसे। उनकी आर्थिक स्थिति लगातार गिरती जा रही है। जितना वे धन जोड़ने की कोशिश करते हैं, उतना ही वह किसी न किसी कारण से उनसे छिन जाता है। कोई बीमारी आ जाती है, कोई कानूनी मामला फंस जाता है, कोई व्यापार में नुकसान हो जाता है। हर तरफ से वे गिर चुके हैं। उनके अपने भी अब उनसे दूरी बनाने लगे हैं। पहले जो लोग उनके साथ बैठकर आपकी बुराई करते थे, वे भी अब उनसे दूर हो रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अब वे खुद ही बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं। जो लोग उनका समर्थन करते थे, वे अब चुप हो गए हैं। अब वे किसी भी चीज में खुशी महसूस नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वे चाहते हैं कि आप उन्हें माफ कर दें, लेकिन वे जानते हैं कि यह संभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपके साथ जो किया वह माफी के योग्य नहीं था। अब वे खुद को कोस रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि काश उन्होंने आपके साथ अच्छा व्यवहार किया होता, काश उन्होंने आपका सम्मान किया होता, लेकिन उनके अंदर का घमंड, उनकी ईर्ष्या, उनका अहंकार उन्हें सही रास्ता देखने ही नहीं देता था। अब वे किसी से यह भी नहीं कह सकते कि वे तकलीफ में हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि लोग उनकी तकलीफ का मजाक बनाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने आपके दर्द का मजाक बनाया था। और आपको बस अपने रास्ते पर आगे बढ़ना है। आपको यह जानना है कि आपने अपने जीवन